अच्छा जी, उम्रे के लिए आपने जो जो चीज़ें रखनी हैं उसकी एक लिस्ट मैंने बनाई है और वो चीज़ें रेडी की हैं। आपको भी दिखाता हूँ कि कैसे है। आपने साबुन रखना है, कुछ मेडिसिन रखनी है, इसके अलावा ओआरएस रखना है क्योंकि आज गर्मी है और ये जून का महीना है, तो इस वजह से आपको ओआरएस पीना भी लाजमी होगा। इसके अलावा एक कैल्सी रखा है, कुछ मेडिसिन ऐसे रखी हैं। ये लोशन रखा है, लोशन इसलिए रखा है कि यहाँ क्या होगा, बहुत ज़्यादा खुश्क है। साफ़ा रखा है, नमाज की कैप हो गई, मोबाइल चार्जर हो गया। इसके अलावा अपने हैट भी रखनी है क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है। और हम यहाँ से रियाद से जा रहे हैं मक्का, जो कि सफ़र तकरीबन 15 घंटे का होगा, तो इसलिए हमें लाजमी अपने जो प्रिकॉशंस हैं वो ज़रूर पूरे करने हैं। एक हैंड बैग रखना है, इस बैग के अंदर आपके हैंड फ्री, आपकी पासपोर्ट, ठीक है। इसके अलावा आपकी ग्लासेस और ये सारी चीज़ें जो हैं वो आपने इस बैग में रखनी है, अपना वॉलेट इस बैग में रखना है ताकि आप इसको हैंड कैरी कर सकें ईजीली। इसके अलावा पानी की बॉटल्स, कुछ ट्राउज़र्स, ठीक है, और आपके पास जो ये कपड़े लटकाने वाली है, ठीक है, इसको आपने लेना है ताकि वहाँ पे अगर जहाँ पे आप स्टे करेंगे वहाँ पे ज़रूरत पड़ी तो आपके पास सामान आपके पास पूरा हो। तो बस ये कुछ चीज़ें हैं जो कि आपने साथ अपने रखनी है, तो इंशाल्लाह बस चलते हैं। जी जनाब, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, आज हमारा सऊदीया में जो है 6 डे है और हमने उम्रा प्लान किया है और हम उम्रे के लिए जा रहे हैं। तकरीबन टाइम जो है वो 1 बजे है यहाँ पे। गर्मी शदीद है और गर्मी के साथ खुश्की भी बहुत ज़्यादा है, तो स्किन और मुंह और होंठ, तो ये सारा कुछ ड्राई हो रहा है, ठीक है। तो अब अल्लाह खैर करे, हम हमारी जर्नी स्टार्ट हो गई है। मैं आपको थोड़ा सा दिखाता जाऊँ। ये देखें जी, ये है जी अलनिसाम शर्की और ये मेरे कुछ दोस्त हैं, ये साथ जा रहे हैं। और हमारा जो है यहाँ से तकरीबन हमने बस पे जाना है और यहाँ से तकरीबन 4 किलोमीटर, 4 किलोमीटर का रास्ता है। तो हम वहाँ जाएंगे, फिर वहाँ से बस में बैठेंगे और फिर हम जाएंगे मक्का। तो मक्का से पहले हम जो है एक पॉइंट है उस पर उतरेंगे एहराम के लिए। अच्छा जी, वहाँ पे हमारे पास एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पे हम एहराम बांधेंगे और फिर हम जाएंगे मक्का की तरफ। तो यहाँ से टोटल डिस्टेंस तकरीबन 13 से 15 घंटे लगते हैं। तो 13 से 15 घंटे में हम मक्का पहुँचेंगे, ठीक है। ये मस्जिद है और ये पार्किंग का एरिया है। तो ये एक हमारे पास इशारा है, स्टॉप है, जो कि हमारे पास अल निज़ाम गरबी को शर्की के साथ मिलाता है। उम्रे के लिए जो है इस वक्त बस में बैठे हुए हैं और ये बड़ी बस है, तो उसमें सारे मिक्स हैं और चल रहे हैं उम्रे के लिए, ठीक है। और तकरीबन कोई 15 से 15 एक घंटे का सफ़र है रियाद से मक्का का। मक्का जाएंगे और मक्का में उम्रा करेंगे, उसके बाद फिर मदीना जाएंगे और फिर हमारी वापसी होगी रियाद से। तो ये टोटल हमने जो पैकेज लिया है ये फ़िलहाल 3 दिन का लिया है और 3 दिन में 1 दिन मक्का में, 1 दिन मदीना में और 3 दिन सफ़र में हमारा तकरीबन गुजर जाएगा। तो ये बस जो है वो तकरीबन कोई 6 सीटर बस है, बड़ी बस है। और इसका मैं आपको फ्रंट साइड भी दिखाता हूँ। तो ये लॉन्ग बस है, अच्छी बस है। हमने ये अल नसीम में ही हमारे ट्रैवल जानने वाले हैं, उससे जो है वो तकरीबन 100 रियाल में हमने करवाई। वैसे वो 120 रियाल मांग रहा था, 120 रियाल मांग रहा था, लेकिन एक रेफरेंस से हमने 100 रियाल जो है वो 3 दिन का फाइनल किया है और तकरीबन इतना ही लगता है। तो दो चीज़ें होती हैं, एक ऐसी बस होती है, एक छोटी जो है वो बस होती है। उस छोटी बस में ये होता है कि वो 10 से 12 लोगों की होती है। वो तकरीबन जो है वो 3 दिन की 150 160 रियाल में होती है। एक तो वो पर्सनल गाड़ी थोड़ी सी हो जाती है, दूसरा ये है कि उसका सफ़र कम होता है क्योंकि यहाँ पे एक रूल है और वो रूल ये है कि आपकी जो बस है वो 80 किलोमीटर पर आर की स्पीड से चल सकेगी, जबकि जो छोटी गाड़ियाँ हैं वो चलती हैं 120 किलोमीटर पर आर की स्पीड से। तो इसको देखते हुए वो जल्दी जो है वो डिस्टेंस कवर कर लेती है, ये थोड़ा देर से कवर कर लेते हैं, इसका टाइम ज़्यादा है। वो तकरीबन 10 से 12 घंटे लेती है, ये तकरीबन 12 से 14 घंटे लेती है, तो बीच में 3-4 घंटे का डिफरेंस है। बट ये है कि हमने अभी फ़िलहाल बस का पैकेज लिया है, बस का पैकेज इंजॉय करते हैं। नेक्स्ट टाइम हम फिर वैगन पे जाएंगे और फिर एक हम प्लान करेंगे बाई एयर। तो इंशाल्लाह जो है वो ये 3 प्लान हैं। तो अभी फ़िलहाल बस पे कर रहे हैं और बस पे जाने की तो बस चलने वाली है इंशाल्लाह। जो है वो 1 बजे का टाइम था, अब 1:40 हो गया है, तो 40 मिनट लेट है। तो यहाँ से इसने बस अब सफ़र शुरू करना है अपना। तो मुझे ट्रैवलर ये बता रहे थे कि इनके यहाँ पे तकरीबन 13 ब्रांचेज हैं, जिसमें से ये सारे बंदे इकट्ठे करते हुए यहाँ तक पहुँची। ये लास्ट ब्रांच है और इसके बाद ये अब अपने सफ़र पे जो है वो निकल जाएंगे। ये मैं आपको बस का विजिट करवाता हूँ। तो ये देखिए, ये लॉन्ग बस है, बड़ी 6 सीटर बस है।
अच्छा जी, ये है वो बस जिसके हम आए थे और अब उतरे हैं हम असर की नमाज़ पढ़ने के लिए। अच्छा जी, अब हम उतरे हैं जी असर की नमाज़ पढ़ने के लिए। पॉइंट पता नहीं कौन सा, लेकिन आप ये देख रहे होंगे मेरे पीछे, ये एक पंप है और हम इस पंप पे उतरे हैं। और अब हमने गाड़ी 20 मिनट के लिए रोकी है, जब नमाज़ पढ़ते हैं तो मैं आपको ज़रा दिखाता हूँ कि कैसी है। और मस्जिद के अंदर एक और चीज़ बड़े मज़े की बताता हूँ कि ये पूरे सऊदीया में सेम टू सेम यही चीज़ जो होगी, और वो है पानी से रिलेटेड। पंप है जो कि ऑरेंज के नाम से है, ठीक है। और ये मस्जिद है, तो ये इसमें ये वज़ू करने वाली जगह, यहाँ वज़ू करने के बाकी फीमेल साइड वो है। और ये मस्जिद है, तो मस्जिद में लोग जो हैं वो नमाज़ पढ़ने जा रहे हैं, हम भी मस्जिद में चलते हैं। अच्छा, ये हम मस्जिद में आ गए और नमाज़ वगैरह पढ़ ली है, ठीक है। इसमें एक चीज़ जो मैं आपको बता रहा था वो ये है कि यहाँ पे हर मस्जिद में इस तरह से फ्रिज पड़े होते हैं और उसमें पानी की बॉटल्स होती हैं। अभी ये फ्रिज भरा हुआ था, अभी भी खाली हुआ है, और 2 बॉटल्स मैंने भी जो है वो यहाँ से लिए हैं पानी के लिए। तो यहाँ पे पानी जो है वो इस तरह से भी मिलता है, अगर आपने ना हो तो हर मस्जिद के अंदर इस तरह से फ्रिज होता है, और इस तरह से बड़े बड़े डब्बे आते हैं मस्जिद में जो कि फ्रिज में रखे जाते हैं, और फिर लोग यहाँ से जो है वो पानी जो है पीते हैं। हम असर की नमाज़ पढ़कर अब बस में बैठ गए हैं, तो दोबारा रवा दवा है। तो ये देखिए बस चल रही है और अपने सफ़र पे है। अच्छा, इसमें यह है कि हमने वक्त गुजारने के लिए सनफ्लावर सीड ली हैं, जो कि ये हैं बाजरा, और इसमें इस तरह के सनफ्लावर सीड्स होते हैं। ये है कि आप इसमें इसको तोड़ें, ये साल्टेड हैं, बड़े अच्छे हैं, क्रिस्पी टाइप है। इसको तोड़ें, इसको खाएं, टाइम भी आपका गुजर जाता है और इजीली आप जो है वो किसी अमल में मसरूफ़ भी रहते हैं, और साथ आप जो है वो ये देखिए नज़ारे देखें। ये तकरीबन सऊदी अरब का रियाद से निकल के मक्का तक का सफ़र जो है वो सारा का सारा ही ऐसे पहाड़ों पर है मुश्तमिल। कहीं रेत जो है वो लाल है, कहीं रेत जो है वाइट है। अभी हमने बीच में जो है वो सफ़ेद ऊँट भी देखे हैं जो कि डायरेक्ट सनलाइट में खड़े हुए थे। तो ये सारा सफ़र जो है वो इस तरह से ही है। ये सारा इलाका जो है वो रेगिस्तानी इलाका है, रेतला इलाका है, पहाड़ हैं, कहीं जो है वो ऊंचाई है, कहीं जो है वो नीच है। इस तरह से ये सारा कवर हो रहा है एरिया। हाँ, ये अब हम दोबारा रुके हैं मगरिब से थोड़ी देर पहले, आधा घंटा पहले। यहाँ हम खाना शाना खाएंगे और फिर हम दोबारा मक्का की तरफ निकलेंगे। मक्का तकरीबन हमारा 600 किलोमीटर दूर रह गया है, वही 7 घंटे दूर। तो एक्सपेक्टेड है कि हम 1 या 2 बजे के करीब जो है वो तकरीबन मक्का पहुँचेंगे इंशाल्लाह, और फिर रात में जो है वो उम्रा करेंगे। ये जी हम एक तुर्किश होटल पे रुके हैं, मतम शरूकुल खैर। और ये तुर्किश होटल का सारा खाना ही तकरीबन चावलों पे होता है, और ये चावल ही हमें यहाँ पे ज़्यादातर मिलेंगे। ये इसका मेन्यू है, ये देखो, ठीक है, कबाब आम। और ये हमारे पास जो है वो होटल है पूरा, ठीक है। हम ज़्यादातर हमारे पास जो बस में थे वो पाकिस्तानी और इंडियंस थे, बट इन्होंने रोक तुर्किश पे लिया है, लेकिन गलत किया है। पाकिस्तानी या इंडियन होटल पर रुकना चाहिए था। यहाँ पे जो डिश है वो सारी तकरीबन तुर्क जो है वो डिश है, और ये ज़्यादातर खाते ही चावल है। ये जी हम रुके हैं तुर्किश होटल पे, और ये इसके साथ पंप है, साथ हाईवे जा रहा है। और खाना हमने खा लिया है, बिरयानी खाई थी, आपको दिखाई है थोड़ी देर पहले। तो ये सारा इलाका ऐसे ही बंजर है जैसे हम पाकिस्तान में बलूचिस्तान में फिर रहे हैं। कोई अता पता नहीं, कोई कुछ नहीं, बस ये जगह जगह पंप्स बने हुए हैं और दूर दूर तक पहाड़ियाँ। आप देख सकते हैं कि वो सामने पहाड़ियाँ हैं, इस रंग की लाल लाल पहाड़ियाँ सारी पूरे सऊदी अरब में। अच्छा जी जनाब, हम यहाँ उतरे हैं सामान लेने के लिए। तो ये है जी शॉप, यहाँ से हम लेंगे अहराम और लेंगे बैग। अच्छा, ये ना हमने अहराम लिया है, जूती ली है, और एक ये बेल्ट लिया है। बेल्ट मेरा 10 रियाल का, जूती मेरी 10 रियाल की, और अहराम है जी 30, 40, 50, ठीक है, और 50 इस तरह से। तो ये वो चीज़ें हैं जो हमने ली हैं इधर से।
अच्छा, ये हम ना मिकात आ गए हैं। और मिकात में ये होता है कि हम यहाँ नहाएंगे, गुस्ल करेंगे, एहराम बांधेंगे, 2 नफिल पढ़ेंगे और फिर निकलेंगे आगे अपने सफ़र को मक्का। मक्का यहाँ से 1 घंटा दूर है। ये हम बस से उतर रहे हैं और अब हम जा रहे हैं जी एहराम बांधने के लिए। इस जगह को कहते हैं जी मिकात। ये एक मस्जिद है, ठीक है। एहराम हमने ले लिया है साथ, साथ बेल्ट लिया है और साथ कैप है। एहराम बांधेंगे, 2 नफिल पढ़ेंगे और फिर दोबारा सवार होंगे। और 1 घंटा आगे जो है खाना कब है, ठीक है। 1 घंटा सफ़र रह गया बस, और इंशाल्लाह फजर के टाइम हम जो है वो अपना उम्रा स्टार्ट करेंगे। इस वक्त तकरीबन 2 बजने वाले हैं और पीछे 1 घंटा रह गया। 1 घंटे बाद हम इंशाल्लाह काबा खाना काबा होंगे और 4 बजे तक हम इसके बाद जाएंगे फिर होटल। और होटल में अपना सामान रख कर इसी एहराम के साथ ही आगे हम जाएंगे। ये देखेंगे एहराम बांध के लोग नहा कर वापस आ रहे हैं और अब हम जा रहे हैं एहराम बांधने के लिए। अच्छा जी, एहराम हमने बांध लिया है और बच्चे भी फिर रहे हैं इधर, ये देखेंगे, ठीक है। वहाँ हमारी है, वो हम जा रही है। हमने नफिल पढ़ लिए हैं, 2 नफिल एहराम बांधने के बाद। और सब जो है वो गाड़ी में जाके बैठेंगे, ठीक है। सब गाड़ी की तरफ रवाना दवा हैं, गाड़ी की तरफ जा रहे हैं क्योंकि बस खड़ी अब हमारा ही वेट कर रही है। अब यहाँ से 1 घंटे का सफ़र है। हम मक्का पहुँचेंगे, मक्का के बाद जो है वो फिर सीधा आगे जो है वो खाना खा की तरफ जाएंगे इंशाल्लाह। मैं आपको अपना कमरा विज़िट करवाता हूँ। ये है जी 12th फ्लोर और हमें रूम मिला है जी 1205। तो ये है 1204 और ये है जी 1205। इसमें जो है जी कार्ड लगता है। तो हम नॉक करते हैं कि हमें खोल दें क्योंकि कार्ड अंदर रह गया है। NFC कार्ड है, ठीक है। ये कार्ड, ये रूम खुल गया है। इसमें हमें एक एक छोटा सा फ्रिज है, एक LED है, इसके बाद ये वज़ू करने के लिए है। और ये मैं खुद, फिर ये 3 बेड लगे हुए हैं। बहुत VIP रूम है और बहुत VIP होटल है, ठीक है। अगर मैं आपको बाहर का व्यू दिखाऊं तो ये देखें जी बाहर का व्यू कैसा है। 12th फ्लोर पे हैं और ये तकरीबन हम मक्का से 6 किलोमीटर दूर है। इसी तरफ मक्का आता है जो ये पहाड़ी है इसकी बैक साइड पे। तो ये 6 किलोमीटर हम इस मक्का से दूर हैं, हमारा होटल है। अच्छा जी, अब हम बस में बैठे हैं जाने के लिए। सारे हमारे भाई हैं जो जाना चाहते हैं, हम सारे निकले हैं। ये जी हम जा रहे हैं खाना कहवा की तरफ और सारे नमाज का टाइम हो गया है। फजर का टाइम है, नमाज़ पढ़ रहे हैं सारे। और हम भी बस अभी भी पहुँचे हैं तो बस नमाज़ पढ़ के हम तवाफ़ शुरू करेंगे अल्लाह के घर का। अल्लाह ताला खैर करे, अल्लाह कबूल करे हमारा उम्रा। बड़े दूर से आए हैं, बड़ी ख्वाहिशें लेके आए हैं। हम जी उम्रा की तरफ जाते हुए जा रहे हैं और ये सारे हमारे साथ हमारे भाई हैं क्योंकि हमारे साथ भी आए हैं कुछ, और थोड़ी दूर के हैं, स्पेशल उम्रे के लिए आए हैं। और ये क्लॉक टावर है, अजान हो गई है। ये अभी बजी है मीटिंग में पहुंचे
ये है जी आबे ज़मज़म और इंटर होने से पहले हम आबे ज़मज़म पी रहे हैं। मेरे खाना काबा की तरफ जा रहे हैं हम और ये सारा वही एरिया है। ठीक है, ये अबू जाहिल का हमाम है। हाँ हाँ हाँ, ये है जी हज़रत खदीजा का घर। और हाँ हाँ, ये कबूतर फिर रहे हैं इधर, माशाल्लाह बड़ी रौनक है। सुबह के 4 बज रहे हैं और हम बहुत बड़ी बिल्डिंग है। कुछ कहते हैं कि वो वाला घर है खदीजा तो कुबरा का, कौन सा? वो जो वहाँ पे पीछे रहता है वो कौन सा? हम्म, कुछ कहते हैं कि ये जो जहाँ पे इन्होंने क्योंकि हम अंदर एंटर हो रहे हैं और ये है जी स्टेयर्स एरिया, हम इसमें एंटर हो रहे हैं। नजरे का नीचे बनेंगे, नजरे का नीचे बनेंगे। अरे अभी तो नमाज पढ़नी है, अभी तो आगे है, ऐसे नहीं जाके आगे मैं बताऊँगा। अच्छा, पढ़ ले करने के बाद ये जी यहाँ पे सारे नमाजी बैठे हैं, नमाज़ पढ़ने का इंतज़ार कर रहे हैं फजर का। फजर के बाद फिर जो है वो तवाफ़ शुरू करेंगे। हाँ हाँ, क्या कह रहे हैं? हमारा उम्रा मुकम्मल हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। ये उम्रा हो गया है, अब हम जा रहे हैं सफ़ा मरवा की तरफ। वहाँ पे 7 चक्कर हैं, उसके बाद हमारा उम्रा मुकम्मल हो जाएगा। अभी तवाफ़ करके हम निकले हैं बाहर और ये रास्ता सारा सफ़ा मरवा हो जाता है। ये है सफ़ा, इसके हमने चक्कर मारने हैं। इधर से जाना है ना। ये जी हम सफ़ा से होते हुए मरवा की तरफ आ गए। नीचे पहाड़ी है और ये तवाफ़ हो रहा है।
तवाफ़ कर रहे हैं सफ़ा मरवा का। ये ऊपर तवाफ़ हो रहा है, नीचे भी कर सकते हैं लेकिन नीचे भी फ़िलहाल बंद है, इसलिए हमने ऊपर किया तवाफ़ ना। हम ये यहाँ से घूम के दूसरी तरफ जाएंगे और हम यहाँ से चलते हुए आए हैं। तो ये लिखा हुआ है अल मरवा। इसके नीचे जो है वो पहाड़ी है छोटी, क्योंकि पहाड़ बड़ा था पहले, अब छोटा हो गया। और एक कोने पे सफ़ा है और एक कोने पे मरवा है। ये सफ़ा है, वो उस कोने पे जो है वो सामने मरवा है। ये है सफ़ा मरवा का ग्राउंड। और इसमें जो एक ग्रीन लाइट है ना, इसके नीचे आपने भागना होता है, क्योंकि जो हज़रत हाजरा थी ना, जब हज़रत इस्माइल को लेके आई थी सफ़ा मरवा पे, वो यहाँ पे भागी थी। ये देखो ये वाली जगह है, यहाँ पे भागते हैं। यहाँ पे भाग भाग के आपने राउंड मुकम्मल करना है। ये जो है यहाँ पे जमजम है जो लोग पी रहे हैं सारे। ये जी हम सफ़ा मरवा के चक्कर लगा रहे हैं साथ, और सफ़ा गुजर गया है, सामने मरवा आ रहा है। ये जो 7 चक्कर हैं सफ़ा मरवा के लगाने हैं, उसके बाद जो है वो आपका उम्रा मुकम्मल हो जाएगा। फिर हम जाएंगे बाल कटवाने, और उसके बाद कंप्लीट फिर हम जाएंगे अपने रूम पे और थोड़ा रेस्ट करेंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबा सफ़र करके हम जो है वो यहाँ पे आए हैं। और शाम को फिर हम जाएंगे इंशाल्लाह मदीना। ये जी हमने उम्रा कंप्लीट कर लिया अल्हम्दुलिल्लाह, और हम बाहर आ गए हैं। तो ये वो पहाड़ी है जहाँ पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और इन सब के हज़रत अबू जहल हो गया और हज़रत अली हो गए, इन सब के घर हुआ करते थे। और ये कैसे कबूतर फिर रहे हैं माशाल्लाह। ये पहाड़ी है सारी की सारी, आवाम आ रही है जा रही है, कुछ उम्रे के लिए आ रहे हैं, कुछ विज़िट के लिए आ रहे हैं। ये जी उम्रे के लिए खाना काबा की तरफ जाते हुए एंट्रेंस है। यहाँ से हम एंटर हुए थे, उस वक्त अंधेरा था। ये पहाड़ी है, और आप ये देख सकते हैं ये क्लॉक टावर आ गया, ठीक है। और इसके साथ ये भी पहाड़ी है, तो क्रॉस करते हुए हम अंदर गए थे और अब हम बाहर आ गए हैं। ये पहाड़ है, और मक्का से हम अभी निकले हैं, मक्का खाना काबा से। और अभी आ गए टनल, टनल से होते हुए हम जाएंगे अपने होटल, और वहाँ जाकर स्टे करेंगे। बहुत थक गए हैं, नाश्ता कर लिया है लेकिन थकन बहुत ज़्यादा है, तो बस अब जाके वहाँ पे स्टे करना है और सोना है, और फिर शाम को निकलेंगे हम मदीना के लिए। हाँ जी, हम निकल गए हैं मदीना के लिए, और इस वक्त हम सफ़र में हैं। गाड़ी चल रही है, आप जैसे पीछे देख सकते हैं कि बहुत बड़ा ग्राउंड है जिसमें बहुत सारे रूम हैं, कोई ब्राउन है कोई वाइट है, और दूर नज़र आ रहा होगा आपको पहाड़ियाँ हैं। तो ये सारा ट्रैक ऐसा ही है, पहाड़ी से चला हुआ है। और सब जा रहे हैं, जब हम मक्का आए थे तो ये थोड़ी चढ़ाई थी, और जब हम मदीना जा रहे हैं तो ये थोड़ी जो है वो स्लोप है, नीचे है, तो नीचे की तरफ ज़रा जा रही है। कान जो है वो इस वक्त बिल्कुल सुन हो चुके हैं तो ये चीज़ है। बाकी अल्हम्दुलिल्लाह ये 6 घंटे का सफ़र है, हम फिर मदीना शरीफ पहुँच जाएंगे इंशाअल्लाह ताला। और फिर वहाँ पे जो है वो ज़ियारत करेंगे, नमाज़ें पढ़ेंगे, और फिर हम जो है रियाज के लिए निकल जाएंगे नाइट पे। तो अभी हम यहाँ से निकले हैं तकरीबन कोई 5 बजे, तो हम 9 या 10 बजे करीब मदीना होंगे, और फिर फजर की नमाज़ पढ़ के हम मदीना के लिए मदीना से निकलेंगे रियाज के। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, हम जो है वो मदीना पहुँचे, मस्जिद कुबा के पास खड़े हैं। ये देखेंगे मस्जिद कुबा, और हम मस्जिद कुबा में अब जाएंगे, वज़ू करेंगे तो नफल पढ़ेंगे। गाड़ी इंतज़ार कर रही है कि यार नफल पढ़ के आएँ और फिर हम चलते हैं। ये देखिए गाड़ी है, और नफल पढ़ के हम फिर जो है वो दोबारा मदीना की तरफ जाएंगे, मस्जिद नबी जाएंगे इंशाल्लाह। हमने जो है वो वज़ू किया है, ये है जी मेंस टॉयलेट। और अब हम जो है वो मस्जिद की तरफ जा रहे हैं। ये है मस्जिद कुबा, इस्लाम की पहली मस्जिद। पहले इसका जो किबला था वो मस्जिद अक्सा था, और फिर जो है खाना काबा की तरफ जो है अब नमाज़ पढ़ी जाती है। ये इसका अहाता है, तो इधर से आ रहे हैं, और हम जो है वो अब इसके अंदर जाएंगे नमाज़ पढ़ने। ये जी हम मस्जिद कुबा में आ गए हैं करीब इसके। मस्जिद कुबा है पूरी, और एंटर होते हैं मस्जिद कुबा में। देखते हैं कैसी मस्जिद है, फर्स्ट टाइम मैं तो आया हूँ उधर। बहुत खूबसूरत और बहुत प्यारी मस्जिद है। अभी हम जाते हैं अंदर, तो आपको मैं दिखाता हूँ कि अंदर क्या कैसी है मस्जिद।
ये जी है मस्जिद कुबा, और बहुत बड़ी मस्जिद है। यहाँ की पहली मस्जिद है और ये इसका मेंबर है। इस तरफ जो है वो किबला है, और बाकी जो बनी हुई है आप देख सकते हैं। मस्जिद जो है वो बहुत खूबसूरत बनी हुई है। इसका अहाता है, इसको टेंट से कवर किया हुआ है, और ये इसकी छत है, इसमें झूमर है और बाकी आयात नक्श हुई हुई हैं। बहुत ही खूबसूरत मस्जिद है। यहाँ नफिल पढ़ेंगे और बस उसके बाद चलेंगे आगे मदीना शरीफ की तरफ। हमने नफिल पढ़ ली हैं और अब यहाँ पे आब ज़मज़म है, हम पीते हैं क्योंकि आब ज़मज़म मक्का मदीना दोनों में मिलता है। ये जी आब ज़मज़म जो है लगा हुआ है, ठीक है। इसके पॉइंट्स हैं, आप किसी पॉइंट पे कप निकालें और पी लें, आपको जो है वो आराम से जो है वो इससे हो जाएगा, ठीक है। ये देखिए जैसे आपको नज़र आ रहा है, लेकिन प्रेस किया पानी आ गया, ठीक है। अब और पानी बहुत ठंडा है, ठीक है। यहाँ पे बात बहुत गर्मी है, लेकिन ये कि पानी बहुत ठंडा है। अच्छा जी, नेक्स्ट स्टॉप हमारा है ग़ज़वा ओहद का पहाड़, और ग़ज़वा ओहद का पहाड़ मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये देखें जी मेरे पीछे ग़ज़वा ओहद, ये है जी ग़ज़वा ओहद और उसका पहाड़। अब हम उधर जा रहे हैं और जाकर देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें हैं वहाँ पे, और सारी वहाँ जा रही है, हम ही निकल रहे हैं। तो थोड़ी देर में दोबारा मिलते हैं। ये जी दूर से देखें, ये है ग़ज़वा ओहद का पहाड़, जहाँ पे लड़ाई हुई थी, जंग हुई थी, ठीक है। ये पीछे मस्जिद बनी हुई, ये है वो मेन पहाड़ जो ग़ज़वा ओहद कहलाता है। और हमारे सामने और भी लोग हैं जो कोई वीडियो बना रहे हैं, ठीक है। ये है मेन जगह जहाँ पे जंग हुई थी। वो देखें दूर से पहाड़ कितने अच्छे लग रहे हैं, और लाइटिंग लगाई है पहाड़ पे सारी। ये है जी मस्जिद जहाँ पे जंग हुई थी, ये वाला पॉइंट है, इन्होंने मस्जिद बना दिया। और ये देखें जो वहाँ बड़ी तस्वीरें ले रही है पहाड़ों पे, ठीक है। ये हैं कब्रें हज़रत अमीर हमज़ा और बाकी सहाबा की। ये भी जाएंगे, तो भी देखेंगे और दुआ करेंगे, आपको भी दिखाएंगे कि यहाँ पे क्या क्या चीज़ें हैं। ये सारी ज़ियारतें हैं जो ये मदीना में करवाते हैं। पहले मस्जिद कुबा करवाई, और अब हम ग़ज़वा ओहद का जो जगह है, ओहद का पहाड़, अब ये हम यहाँ पर आए हैं, ठीक है। ये मस्जिद है, हम मस्जिद के पास पहुँच गए हैं। हाँ, बहुत प्यारी मस्जिद है, बहुत प्यारी मस्जिद है। लोग खड़े हुए तस्वीरें बना रहे हैं, वो देखें पहाड़ पे, वो पहाड़ पे खड़े थे, तस्वीरें बन रही हैं। हम मस्जिद में जाते हैं, नफिल पढ़ते हैं, और उसके बाद फिर हम कब्रों पर जाएंगे, वहाँ जाके दुआ करेंगे। ये है जी कब्र मुबारक 70 सहाबा और हज़रत अमीर हमज़ा, जिनका कलेजा चबाया था, उनकी कब्र मुबारक इधर है। ये बिल्कुल मस्जिद के सामने वाली जगह, और पीछे पहाड़ है ओहद का, आप देख सकते हैं सामने कब्र है। ये देखें, जाली है लगी हुई, क्योंकि इस जाली से हम आगे नहीं जा सकते। ये जी मस्जिद है ग़ज़वा ओहद की, और सामने ये पहाड़ है, ग़ज़वा ओहद के पहाड़ है, ठीक है। और ये जो है ये चार दीवारी हुई है, ये सहाबा कराम जो शहीद हो गए थे, ये उनकी कब्र मुबारक यहाँ पे है। और इसके अलावा जो है वो ये यहाँ पे इसके सारे थोड़े से मकाले हैं, दुकानें हैं, और एक वो पहाड़ है जो मेन पहाड़ है जिस पे लोग खड़े हुए वीडियोस बना रहे हैं, तस्वीरें बना रहे हैं। मैं आपको थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ। ये देखिए कितनी आवाम है जो कि वीडियोस वगैरह बना रही है, और ये वीडियो है। मस्जिद सब बंद है, मस्जिद ओपन होती तो वहाँ को ज़रूर विज़िट कराते, लेकिन फ़िलहाल ये मस्जिद बंद की हुई है क्योंकि रात के 12 बज रहे हैं, इसलिए मस्जिद अभी नहीं चल रही। ये पहाड़ है, और ये सारा अल्लाह इल्म ओहद का पहाड़ है। क्या है पहाड़ ओहद का जो है वो मैं आपको दिखाता हूँ। ये छोटा सा एक पहाड़ है, इस पे लोग चढ़कर असल में ग़ज़वा ओहद का पहाड़ देखने के लिए जाते हैं और जा रहे हैं। ये रास्ता बना हुआ है, ट्रेल बनी हुई है, इस पे हम जा रहे हैं
और अगर मैं आपको दिखाऊं कि मस्जिद कुबा और ओहद की जगह कौन सी है, तो आप ये देख सकते हैं। ये जो मस्जिद बनी हुई है, ये वो लड़ाई का मैदान है, यहाँ पे जंग हुई थी। और जो बैक साइड पे जो पहाड़ है जिस पे लाइट लगी हुई है, ये वो ओहद का पहाड़ है जो आप सल्लम के जंग के दौरान चलने लग गया था और हिलने लग गया था। और बीच में जो आप चार दीवारी देख रहे हैं, इसके अंदर साहबा कराम और हज़रत अमीर हमज़ा की कब्र मुबारक है। हज़रत अमीर हमज़ा वही जिनका कलेजा चबाया था, जो आप सल्लम के चचा थे, चहेते चचा थे। तो ये साहब बकाला है और ये सारा ओहद का पहाड़ है, जो कि उस अजीम जंग को याद दिलाता है जो आज से 1400 साल पहले हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लड़ी थी और उनका एक दांत शहीद हुआ था। ये जी 1:30 बजे हम पहुंच गए हैं मदीना शरीफ और अब हम मस्जिद नबी की तरफ जा रहे हैं। अगर मैं आपको दिखाऊँ मस्जिद नबी, तो बैक साइड पर देखें तो वो आपको मीनार नज़र आ रहा है, वो मस्जिद नबी है। और वहाँ तक हम जाएंगे पैदल। गाड़ी जो है वो यहाँ पार्क हो गई है और अब हम जो है वो ट्रैक पे पैदल जा रहे हैं। बहुत सारी वहाँ मैं फर्स्ट टाइम जा रहे हैं, बड़ा अच्छा लग रहा है, खुशी हो रही है कि पहले खाना काबा देखा और उम्रा किया, अब जो है वो मदीना जा रहे हैं, मस्जिद नबी देखेंगे, सलाम करेंगे, वक्त गुजारेंगे, नमाज़ पढ़ेंगे, नफिल पढ़ेंगे, इज़्कार करेंगे, दुआएं करेंगे। अल्लाह ताला सबकी दुआएं कबूल फरमाए और जो जो आपकी जायज़ ख्वाहिशात हैं वो सारी की सारी कबूल करे। अच्छा जी, ये वो रास्ता है जो मस्जिद नबी की तरफ जाता है, गेट नंबर 301। ठीक है, ये रोड है साथ और सामने मस्जिद नबी है, आपको मीनार नज़र आ रहा है, देख सकते हैं। ठीक है, पार्किंग एरिया। दोस्त बता रहा है कि ये साथ जो आपके पास बाउंड्री हुई है, यहाँ पे किसी वक्त में सेम टू सेम ऐसा पहाड़ था जैसे वो सामने देख रहे हैं आप, ऐसा पहाड़ इधर होता था। लेकिन ये है कि ये प्लेन कर दिया है और यहाँ पे बिल्डिंग बनेंगी। साथ ये जो है ये भी सारी जगह है, यहाँ पे बिल्डिंग बनेंगी। ये वो ट्रैक है जो कि सीधा मस्जिद नबी पर लेके जाता है और सामने मस्जिद नबी आ गई है। ये जी मशहूर ज़माना मदीन होटल और ये सामने हम मदीना पहुँच गए हैं। आप देख सकते हैं कि मदीने के मेंबर्स और ये बाकी सारे इर्द होटल ही हैं सारे जो कि चल रहे हैं। आवाम अभी भी इधर 1 बजे है और अच्छी खासा रश है। ये रोड है, गाड़ियाँ आ रही हैं, बहुत अच्छा। ये जो टाइल बनी हुई है। तवीर हदीक़ात। ये जी मस्जिद बिलाल और मस्जिद अली और ये सामने जो है मस्जिद अबू बकर है। बस हम ज़ियारतों के निकले हुए हैं, मैं आपको भी दिखाता हूँ। ये सारा जो एरिया है ये मस्जिद नबी की बैक साइड आई है, देखिए मस्जिद नबी सामने इसकी बैक साइड पे है। और अब हम जा रहे हैं मस्जिद बिलाल। मस्जिद बिलाल, ठीक है, इस सामने मस्जिद बिलाल है, ये विज़िट करते हैं और देखते हैं मस्जिद बिलाल जो है वो कैसी है। ये है मस्जिद अबू बकर सामने। बाकी तो सारा जो है वो शॉप्स हैं, क्योंकि इस वक्त बंद हैं क्योंकि रात के 2 बज रहे हैं और शॉप इस वक्त बंद की गई हैं। सारी मार्केट है, टोटल मार्केट एरिया है। दिन के टाइम इधर बहुत रश होता है, रात का टाइम है तो इसलिए यहाँ पे अभी सुकून है और बहुत अच्छी मीठी हवा चल रही है, ठंडी हवा चल रही है। अपना इलाका बहुत गर्म है, दिन के टाइम बहुत गर्मी होती है। अच्छा जी, अब लगी है हमें भूख। हमने अब यहाँ से ये जो है शॉप से ऑर्डर किया है शवारमा। यहाँ लोग बहुत शवारमा खाते हैं, जो सऊदी है उनको बड़ा पसंद है शवारमा। तो हमने शवारमा का ऑर्डर किया है कि दो हम शवारमा लेंगे, साथ में हम जूस लेंगे या तो कोल्ड ड्रिंक लेंगे, जो भी अवेलेबल होगी। तो अभी तो ये शवारमा बना रहा है और ये इंडियन होटल है, साथ हमारा भाई जो है वो भी इंडियन है, तो उसके साथ गपशप लगा रहा है, बातचीत कर रहा है, तो पूछ रहा है कि क्या क्या बना रहे हो, क्या क्या चीज़ें होंगी। तो जैसे ही आता है तो फिर अब वो खाते हैं और फिर हम मस्जिद नबी जाएंगे और फजर का टाइम हो जाएगा क्योंकि टाइम जो है वो थोड़ा सा रहेगा। ये जी शवारमा लग रहा है और सॉसेस डाल रहे हैं। ठीक है, ये चिकन है, ये फ्राई हो रहा है और ये भाई जो है वो सॉसेस डाल रहा है और शवारमा तैयार कर रहा है।
साथ में हम लेंगे इसके कोल्ड ड्रिंक। ये शॉप है सारी, इस टाइम खुली है। ये जी शॉर्मा और हमने पेप्सी लिया। ये मेरा भाई जो है वो हंस रहा है, इंडियन भाई है हमारा। ये खा रहा है और ये इसने कुछ नहीं खाया, इसने खाना पराठा, जो कि पराठा भी मिलना कोई नहीं, ये मिलेगा नमाज के बाद। ये हम दोनों ने शवारमा लिया है। ये केचप डाल के खा रहा है। यार क्या यार, तुम्हें टमाटर पसंद नहीं है? तुम्हारा अपना भाई है जिसने टमाटर डाला, तुमने नहीं बनवाना था, फिर क्यों बनवाया? वो कहता है जी टमाटर क्यों डाला इसने। तहज्जुद की अज़ान हुई अभी और अब हम जा रहे हैं मस्जिद नबी में, तो वहाँ जाके नमाज़ पढ़ेंगे इंशाल्लाह। जैसे मस्जिद नबी है सामने सारी, अब सीधे ही जा रहे हैं आप। ये जी अंदर हो रहा मुबारक और अब हम जा रहे हैं जी जन्नत है जल्दी 4 नंबर गेट से हम अंदर जाएंगे। अब मस्जिद नबी में आ गए, ये तहज्जुद का टाइम है। बिलाल का तो हमने नमाज़ पढ़ी फजर की और अब हम जा रहे हैं रोज़ा रसूल। ये सारी लाइन लगी हुई है, इसी लाइन के अंदर ही हम भी शामिल हो गए हैं और चलते जा रहे हैं। और ये लाइन जो है वो दूसरी साइड से स्टार्ट हुई थी और हम इस तरफ आ गए हैं उधर साइड पे, तो फिर चलती जा रही है लाइन। और ये इस बिल्डिंग के अंदर है वो फिर दाखिल होंगे। ये है जी एंट्रेंस। बड़ा शहर
अल्लाह सलाम। ये भी मेरे रसूल है और ये भी ये मेरे रसूल। अच्छा सलाम वालेकुम। قدم يا سيد كويسة المرة دي. ये है कि जन्नतुल बकी और हम जन्नतुल बकी की तरफ जा रहे हैं। ये सारे हाजी जन्नतुल बकी की तरफ जा रहे हैं। ये सारा जन्नतुल बकी है। जन्नतुल बकी सुबह का टाइम हो गया शुरू। जन्नतुल बकी की तरफ जा रहे हैं। जन्नतुल बकी की तरफ पहुंच गए हैं जन्नतुल बकी। सुबह की रोशनी भी शुरू हो गई। ये जी हम जन्नतुल बकी से निकले हैं अब हम जा रहे हैं बाहर, जहाँ से हमें बस ने पिक किया था। ये बहुत ही प्यारी जगह और बस ये है असल में बैक साइड पे। तो जन्नतुल बकी से जब बैक साइड पे निकलते हैं तो ये जगह हमारे पास आती है। ये हमारे पास होटल है रॉयल हिजरा। यहाँ से निकलते हुए हम जो है अब बाहर जाएंगे और बस में बैठेंगे और अब रियाज की तरफ
रवाना हो जाएंगे। ये टाइम तकरीबन अब कोई 6 बज गए हैं, सूरज हल्का सा निकल आया है, रोशनी हो गई है। अल्हम्दुलिल्लाह फजर की नमाज़ हमने बाजमात मस्जिद नबी में अदा की है, रोज़ा रसूल जो है वो देखा है, दुआ की है उम्मत मुसलमान के लिए और सब अज़ीज़ क़ारिब के लिए, दोस्तों के लिए जिन्होंने दुआ के लिए कहा था, सबके लिए दुआ की है। और बस उसके बाद एंड में जनरल वकील से होते हुए बाहर आ गए हैं। ये भी एक गेट है मस्जिद नबी का जो कि यहाँ से जा रहा है। ये मस्जिद नबी की बैक साइड है जिसमें सारे होटल्स और सारी चीज़ें हैं। लोग यहाँ से आ रहे हैं, जा रहे हैं। यहाँ पे बसेस भी हैं, सामने भी एक बस है खड़ी हुई, जो लोकल बसेस हैं जो यहाँ से अंदरून मदीना जाती हैं, तो वो रूट भी यहाँ पे आता है। अच्छा जी, अल्हम्दुलिल्लाह हमारा उम्रा भी हो गया है, मदीना में नमाज भी पढ़ ली है, ज़ियारत भी हो गई है और सलाम भी हो गया है, दुआ भी मांग ली है। अल्लाह ताला सबको जो है रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रोज़ा जो है वो दिखाने की तौफीक अता फरमाए। सब मुसलमान भाइयों को यहाँ पे लाए, बहुत ही मुक़द्दस, बहुत ही पाक और बहुत ही दिल हल्का करने वाली जगह है। अल्लाह ताला सबको इसकी ज़ियारत करवाए और उम्रा और हज नसीब फरमाए। मुझे भी दुआ में याद रखें और मेरे लिए भी दुआ करते रहें। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। ये जी सुबह हो गई है और हम अब जा रहे हैं, 7 बजे का टाइम है। इस जगह पे बड़ी रौनक हो गई है, साथ में कबूतर हैं और इस जगह को कहते हैं टॉप 10। ये बिल्कुल मस्जिद नबी जो है इसके सामने वाला एरिया, यहाँ पे सारे मॉल्स, इसके अलावा टॉप के जो हैं वो लग्जरी होटल्स, ठीक है, तो सारा कुछ इधर ही है। इसको टॉप 10 कहते हैं। सारी हम जो है वो जैसे ही आ रही है, जैसे ही जाती है। ये क्लॉक टावर है, ठीक है, यहाँ का मक्का का अलग है, यहाँ का अलग है, ठीक है। तो अब हम रवां दवा हैं अपने सफ़र को, अब रियाज जा रहे हैं जी जनाब। अब हम जो है वो वापसी का सफ़र तय कर रहे हैं। वो पीछे मस्जिद नबवी है, फजर की नमाज़ पढ़ के, हाज़िरी देख कर, रोज़ा मुबारक को चूम के, दुआ करके अब हम वापसी जा रहे हैं। ये टॉप 10 का एरिया है, बहुत फर्स्ट क्लास एरिया, ऐसे लगता है जैसे हम यूरोप में आ गए हों। होटल्स हैं बहुत बड़े बड़े, इसके अलावा ये साइकिल्स हैं करीम की जो कि दो रियाल में मिलती हैं और आप 2 रियाल में एक घंटे के लिए जहाँ मर्जी ले जाएं और जब 1 घंटा गुजर जाएगा तो दोबारा कार्ड लगाएं तो ये आपको दोबारा जो है वो एक्टिव हो जाएंगी। तो ये सारा एरिया जो है टॉप 10 कहलाता है, बिल्कुल यूरोप की याद देता है। और ये देखें गाड़ियाँ आ रही हैं, पीछे रोड है जो कि बिल्कुल बीचों बीच है, रोड देखकर आपने पार करना है। अब बस हम जा रहे हैं रियाज की तरफ, इंशाल्लाह रियाज जो है वो हम शाम तक पहुँच जाएंगे। शाम तक हमारा रियाज का सफर पूरा हो जाएगा और फिर ड्यूटी का वेट करेंगे जब हमारी ड्यूटी जो है वो लगती है। ये था हमारा उम्रा और मदीना का एक पैकेज जो 3 दिन का था और इस 3 दिन के पैकेज में उन्होंने हमें ज़ियारतें भी करवाई हैं, उम्रा भी करवाया है, मदीना नबवी भी दिखाई है और हाज़िरी भी दिलवाई है और अब जो है लेके भी जा रहे हैं। तो ये टोटल पैकेज जो है वो 100 रियाल में हुआ है, 100 रियाल में हुआ है। तो बहुत अच्छा पैकेज है, टाइम बड़ा अच्छा लगा है। लोग कहते हैं कि 15-16 घंटे लगते हैं, बट हमें 15-16 घंटे नहीं लगे, हमें तकरीबन 12 घंटे के अंदर उसने जो है रियाज से मक्का तक पहुंचा दिया था। और मदीना में तकरीबन 6 घंटे लगे हैं हमें आते हुए, क्योंकि हमने काफ़ी स्टे भी किया है मदीना में, इसलिए हमें 6 घंटे लगे, वरना मैक्सिमम 5 घंटे लगते हैं, इतना बड़ा टाइम नहीं लगता। तो ये बड़ा अच्छा पैकेज है। लोग कहते हैं आप बस का पैकेज ना लें, वैन का पैकेज लें, क्योंकि बस का पैकेज ज़्यादा जो है फिजिबल भी है, रुकता भी है, सीट भी ईजी होती है, बस खाली भी होती है, आप डबल सीट पे भी ले सकते हैं, तो इस तरह की चीज़ें होती हैं। लेकिन जब आप वैन में आते हैं तो वो ऑलरेडी जो है वो 8-10 बंदों की होती है, तो 8-10 बंदों से ये होता है कि आप थक जाते हैं, टाइम बेशक शॉर्ट हो जाता है लेकिन आप थक जाते हैं। तो बस जो है वो फिजिबल भी है, टाइम से भी पहुंचा देती है और आप जहाँ रुकना चाहिए वहाँ रुक भी जाती है। तो बस का सफ़र ज़रूर करें और इंशाल्लाह जो है वो फिर दोबारा अल्लाह ताला हमें तौफीक दे तो हम दोबारा चक्कर लगाएंगे इधर, दोबारा हाज़िरी देंगे, दोबारा एक उम्रा करेंगे।